हमारे माँ पिता राजनैतिक रूप से नाकाम थे कि जब मौका मिला 15 वर्ष में तो मात्र 33,000 टीचर की नियुक्ति और 19,000 नियुक्ति डीएसपी से लेकर के सिपाही तक का किए। हम तो एक के झटका में 1,20,000 किए। मैं कागजात दिखा दूंगा। जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उसी समय प्रथम निकासी हुआ, तब पिताजी से नहीं मन भरा तो माइयों के जेल भेजवा दोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार। महागठबंधन की तैयारी जो है लोकसभा चुनाव की चल रही है, जिसमें एनडीए को उखाड़ फेंकने की रणनीति बन रही है। हाल में देखे होंगे कि राहुल गांधी भी बिहार आए थे, जिसका साथ तेजस्वी यादव ने दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और जन विश्वास यात्रा पर एक बार फिर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और इसका डेट भी आगे बढ़ गया है, हालांकि डेट पहले से कम था। क्या लग रहा है कि अब कांग्रेस और तेजस्वी यादव साथ आकर? अरे माननीय तेजस्वी यादव तो क्रेडिट लो क्रेडिट दो वाले चक्कर में पड़ गए हैं। अब बताइए, तो अपने दल के वरीय नेताओं को भी क्रेडिट नहीं देना तो अलग बात है, अपने महागठबंधन के घटक दल को भी क्रेडिट नहीं देने को तैयार हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, सब कहते हैं कि हम अकेले हैं। तो आप यात्रा पर निकलिएगा तो स्वाभाविक है, इसका मतलब विधानमंडल का सत्र छोड़िएगा, तो जो इसका मतलब विधायिका के प्रति आप गंभीर नहीं है, पहला आरोप। दूसरा आरोप हमारा सीधा है कि आप जिस यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपका क्या योगदान है। सबसे पहले यह बोलिए कि हमारे माँ पिता राजनैतिक रूप से नाकाम थे कि जब मौका मिला 15 वर्ष में तो मात्र 33,000 टीचर की नियुक्ति और 19,000 नियुक्ति डीएसपी से लेकर के सिपाही तक का किए। हम तो एक के झटका में 1,20,000 किए। वो तो आंकड़ा बता रहे हैं ना कि हमने 2 लाख से अधिक नौकरियां दी है। तो कौन सी नौकरी? उनको आंकड़ा का भी उनको ज्ञान नहीं है। 1,20,000 तो वो हुआ, फिर टीचर की नियुक्ति, इसके अलावा विभिन्न संकाय में हमने नियुक्तियां की है। भाई, नियुक्ति करने का जो प्रक्रिया है उसमें आपकी भूमिका क्या है? जरा बताइए कि आरडब्ल्यूडी में आपने कितने नौकरी दिए? आप यह बताइए कि हेल्थ में आपने क्या किया? इसे वैसे ही है, कुछ नहीं है। काफी हंगामा भी हुआ, तुतुमे में भी हुआ, आपको भी जो है कई नहीं, ये बार बार राजद के लोग स्मारित करते हैं और बोलते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था पैसा कहाँ से आएगा। मैंने अक्षरशः पढ़ के सुना दिया कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि जहाँ गए थे वहीं से आएगा पैसा। क्या? अरे राज्य को अपना अधिकार है, और आप 10 लाख युवा की बात क्यों बोलते हैं? आप बोलिए कि 2 करोड़ 3 करोड़ जो युवा है उसकी नौकरी की बात करिए। तो मैंने वो सुनाया, तो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सुनील जी ने कहा कि ये गलत है। तो मैंने कहा कि सभापति जी हमको सस्पेंड कर दीजिए अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने जो बोला अक्षरशः उनके बयान को कोट करके बोला है। लेकिन उन्होंने भी आपको चुनौती दिया, उन्होंने भी कहा कि इसको जो है आप रिकॉर्ड के माध्यम से देखा जाए, ये 100% सही है। एकदम 100% सही है, नहीं तो हम निलंबित होने को तैयार हैं। हिम्मत है तो बोले, निलंबन के लिए बोले। इसमें साफ बोला गया था, पैसा कहाँ से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी से ना। वो नहीं है, हदबंदी कानून नहीं लागू है। 3.5 बीघा कितना तो है, फुलवारी में सुनते हैं जमीन है। एक सवाल अभी है कि अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय है, और लोकसभा चुनाव को लेकर अब कोई लड़ाई है बिहार में? कोई सीट शेयरिंग में झमेला नहीं है। अरे कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कोई बगावत पर नहीं है। एनडीए एकजुट रहेगा। अब ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, न हम उम्मीदवार हैं, न हमको नीति तय करने में कहीं। जदयू जो है 17 सीटों पर चुनाव लड़। अरे ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना भाई। हम ये तय किया है कि हम अपने उपलब्धि के बदौलत जाएंगे और अपने काम के बदौलत जाएंगे। लेकिन अब आप जो है, पहले आप कुछ समय के लिए जो है तेजस्वी यादव पर जो है धीमी रफ्तार आपकी थी, फिर इधर आपकी रफ्तार जो भाई रफ्तार नहीं बढ़ेगा। आप कहिए कि हम रोजगार हम दिए हैं, तो बताइए, तो 1990 से 2005 तक के डीएसपी दरोगा तक के अस्थायी नियुक्ति मात्र 19,538 किए, हम 2,14,600 किए। तो ये विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। शिक्षक बहाली कुल 33,499। और अरे सृजन घोटाला पर कौन बोलता है? तो मैं कागजात दिखा दूंगा। जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी
उसी समय प्रथम निकासी हुआ, तब पिताजी से नहीं मन भरा तो माइयों के जेल भिजवा दोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए बाल बच्चा को। क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार का? आगे हम उन और तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है जदयू एमएलसी। माननीय तेजस्वी यादव जी विधानमंडल के प्रति गंभीर नहीं हैं, और राजनीति में चुलबुलिया नहीं होता है, कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा, यह हालत इनका हो गया है। अरे विश्वास तो आदमी करता है, विश्वास के लिए दे दे राम दिला दे राम, यह हालत हो गया है। तो आप यात्रा पर जो निकल रहे हैं तो उसका परिप्रेक्ष्य क्या है? क्या आप यह बताइएगा कि मेरे पिता और माँ नाकाम थे, जिन लोगों ने 15 वर्ष तक राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, क्या वे लोग नाकाम थे कि मात्र 33,000 टीचर की नियुक्ति कर पाए और नियुक्ति का श्रेय ले रहे हैं? तो हम तो कहना चाहते हैं, अरे यही तो मूल कारण था अंदरूनी मतभेद का, कि आप पदस्थापन और नौकरी में लैंड फॉर जॉब का खेल करना चाहते थे, जो नहीं संभव था। और आज जिस तरह से बजट आवंटित है उसमें कर्ज इतनी ज्यादा है कि 25,000 प्रति अब व्यक्ति। ज्ञान की कमी है। पूरे देश का बजटीय प्रबंधन देख लें। FRBM एक्ट के तहत प्रावधान है कि राज्य को ऋण लेने का अधिकार है, और वह FRBM एक्ट का 100% हम अनुपालन कर रहे हैं। लोगों को तो मालूम है नहीं, कुछ से कुछ बयान देते रहते हैं। अब जीविका दीदी है हमारी है, तो स्वाभाविक है परेशानी होगा। इसलिए और इस सवाल पर अब बोल ही नहीं रहे हैं कि 2 लाख रुपया जो समाज के गरीब तबके के लोग, हर जाति और धर्म के लोगों को जो मुख्य लघु उद्यमी योजना के तहत हम दे रहे हैं, इस पर जुबान खामोश। इसका श्रेय कहाँ लीजिएगा? 1,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। तो कोई देखिए सार्थक बातचीत नहीं करते हैं। और हम तो चुनौती दिया हमने सदन के अंदर कि लालू जी के बयान पर मैंने चुनौती दिया कि अगर हम गलत हैं तो माननीय सभापति महोदय हमको निलंबित कर दीजिए। उसके बाद जुबान में छुटका लग गया, राजनीति का आवाज़ नहीं निकल रहा था।